बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे होते हैं, स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या जो कमर्शियल प्लाजाज हैं वो हैं, या इवन मैं घर की भी बात करूं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जिस जगह के ऊपर जमीन बिल्डिंग बनी है उस जमीन का तजिया करना, जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जियो टेक्निकल रिपोर्ट। कोई भी जियो टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है उसमें 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। उनमें एक तो साइड की अपनी बेरिंग कैपेसिटी होती है कि वो जो जमीन है वो कितना लोड अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी सेफली उठा सकती है। दूसरे नंबर पे ये कि उस जमीन के ऊपर हर फुट के ऊपर या हर स्पेसिफिक डेप्थ के ऊपर जो जमीन का स्प्रेड है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, उसमें कौन सी जो मट्टी है आ रही है उसकी कितनी परसेंटेज आ रही है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि उसमें वाटर टेबल जो है वो किस डेप्थ के ऊपर मौजूद है। मैंने जिस तरह पहली वीडियो में भी बताया था कि लिबर्टी गुजरात को मैं जो डिफरेंट स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के उनको शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था साइल की इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा डिफरेंट था। बाकी जो इंजीनियर्स थे, जो पैनल था उनका डिफरेंट था। स्पेशली जो जियोटेक इंजीनियर्स थे उन्होंने उसकी साइल इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। तो उसमें जो बाकी स्पेशली जियोटेक इंजीनियर्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था कि हमारी 6 फुट के ऊपर जाके जो है क्ले साइल आ रही थी और क्ले भी प्योर प्लास्टिक क्ले आ रही थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि चूंकि माजी में यहाँ पे डायरेक्शन आप बेहतर है तो इसमें मे भी सिल्टी क्ले जो है वो हो। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जमीन का जो है एक्सकेवेशन के दौरान इसको चेक करने का फैसला किया है और उसके जो रिजल्ट आए हैं उसको हम इसकी जो साइड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैच करेंगे और उसी के मुताबिक फिर इसकी जो फाउंडेशन की डेप्थ है उसका फैसला करेंगे। तो इसका हमने जो चेक किया है बाकायदा तौर पे इसकी प्योर प्लास्टिक की ही ऑब्जर्व की गई वहां पे, और वो मॉइस्ट कंडीशन में थी और लूज कंडीशन में थी। तो इसका मतलब है कि जो डिजाइन में उसकी डेप्थ की दी गई है वो ठीक है और साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो उसकी रिपोर्ट दी गई थी ठीक थी। तो एक इस तरह की जो वीक कंडीशन आ जाती है साइल में, फिर उसको हम साइल की बिल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस केस में इम्प्रूव करने के हमारे पास जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एक तो ये है कि हम जितने भी एरिया होता है उसके ऊपर मैट या राफ्ट फुटिंग जो वो कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि उसके ऊपर हम सैंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं सैंड के लिए कंपैक्शन के साथ। तीसरा तरीका ये है कि उसके हम जो पीसीसी है वो कर देते हैं, और एक ये है कि उसके हम जो क्रश्ड स्टोन बैलेस्ट है उसकी डिफरेंट लेयर्स है वो कंपैक्शन के साथ ले करते जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमने साइल की जो नेचुरल साइल थी उसकी कंपैक्शन क्लियर करने के बाद 95% आस्ट्रो जो है, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर 8 फुट जो सैंड है वो क्ले की है कंपैक्शन के साथ। फिर स्टोन बैलेस्ट है, क्रश स्टोन बैलेस्ट सरगोदा का, उसका 1 फुट जो है वो कुशन प्रोवाइड किया और उसके ऊपर फिर हमारी जो आरसीसी फिटिंग है वो जो है वो लेकी जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप चाहे आप अपना घर बना रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, साइलिंग इन्वेस्टिगेशन जरूर करें, इसलिए कि साइल की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक फिर हम फैसला करते हैं कि जो फुटिंग का डिजाइन है वो किस तरह से होना चाहिए। और इस केस में भी और ओवरऑल यही होता है कि साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक हम डिजाइन में ठीक ठाक सेविंग भी कर सकते हैं, और दूसरा यह कि हम मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है वो सेफ है, सिस्मिक कोड्स के मुताबिक है, और जो स्टेबिलिटी है वो बिल्डिंग की उसको इंश्योर किया गया हुआ है। जज़ाक।